क्या उपेंद्र कुशवाहा अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं तो नीतीश कुमार देंगे? नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी देंगे, आखिर कब देंगे? नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी देंगे, आखिर कब देंगे, ये सवाल है। दूसरा सवाल है, क्या उपेंद्र कुशवाहा अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं तो नीतीश कुमार देंगे? क्या होगा जदयू का अगर दो हिस्सों में बट गई, और क्यों बटेगी? ललन सिंह और तेजस्वी यादव आखिर क्या डील किए? क्या प्लानिंग है नीतीश कुमार का आगे? क्या वो एनडीए में जाएंगे? अगर एनडीए में जाएंगे तो क्या डील के साथ जाएंगे? ये सारी चर्चाएं आपने देखा होगा कि बिहार के मीडिया और राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बनी हुई है। इन सारी बातों पर कहीं ना कहीं पर्दा उठा दिया है छोटे मोदी ने, और उन्होंने एक तरह से ये मान के चलिए कि ललन सिंह और नीतीश कुमार को एक्सपोज कर दिया है। हालांकि उन्होंने कोशिश तो की है बहुत सारी बातें कहने की, लेकिन उन बातों में अर्थ आपको निकालना है, क्योंकि आप जानते हैं पॉलिटिशियंस अपनी बातों को रखते जरूर हैं लेकिन अपने हिसाब से रखते हैं और पूरी बात नहीं रखते हैं। ऐसे ही सुशील मोदी लगातार बिहार की राजनीति में एक बार फिर से एंट्री कर चुके हैं, जिसको लेकर के आपने नीतीश कुमार के कई बार सुना होगा कि नीतीश कुमार ये बार बार कहते हैं कि सुशील मोदी होते तो आज एनडीए से वो बाहर नहीं हुए होते। सिर्फ ये बात नीतीश कुमार कहते तो अलग बात थी, इस बात को ललन सिंह भी बार बार रिपीट करते हैं। हम बात इससे आगे की अब करने लगे हैं और लगातार दिल्ली में हो रही हलचल और उसके बिहार में प्रभाव हम आपको बताते रहे हैं। एक बार फिर से सुशील मोदी ने जो बातें कही है उन बातों से साफ लग रहा है कि वो उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन करने के पीछे मकसद क्या है? क्या उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी की तरफ ले जाना है या फिर नीतीश कुमार पर दबाव बनाना है? आपने सुना भी होगा कि बिहार में जो सरकार चल रही है उस सरकार को लेकर के नीतीश कुमार आ तो गए, जिस मकसद से आए थे वो मकसद ऐसा लगता है कि पूरा नहीं हो पा रहा है। 2024 में प्रधानमंत्री बनने के लिए आए थे, लेकिन ये मकसद पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि देश भर की अलग अलग गैर भाजपाई जो पार्टियां हैं और खास करके कांग्रेस नीतीश कुमार को अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके पीछे नीतीश कुमार के अपने वजह भी हैं, कई कारणों से ऐसा हो रहा है। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा ने अपना हिस्सा मांगा और तेवरबागी किया, सुशील मोदी धीरे धीरे करके एक एक बात का खुलासा करने लगे। जैसे ही नीतीश कुमार का ये बयान आया कि वो कितना बार गया है, कितना बार आया है, उनके बयान के पीछे झड़ी लग गई जदयू के नेताओं की उपेंद्र कुशवाहा को ये कहने के लिए। और ऐसे नेता भी कह रहे थे जो खुद कहीं बाहर से आए हैं या फिर बाहर निकल करके फिर अंदर आए हैं। ये सारी बातों पर खुलासा करते हुए सुशील मोदी ने कहा कि जो लोग ये बात कह रहे हैं वो कितनी बार आए और गए हैं। खुद नीतीश कुमार को लेकर के भी सुशील मोदी ने कहा है कि अपने खुद बताएं ना कि वो कितनी बार आए और कितनी बार गए हैं, अभी कितनी बार आएंगे और कितनी बार जाएंगे। इस बात को बड़ा गौर करने की है कि अभी कितनी बार जाएंगे और कितनी बार आएंगे। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात है कि उपेंद्र कुशवाहा ने पूछा था कि क्या डील हुई, कौन डील कर रहा था, और इस डील के बारे में पार्टी के अन्य सदस्यों को क्यों नहीं पता है जिन्होंने अपना पूरा जीवन पार्टी का झोला ढोने में लगा दिया। वो लोग जिनको मंत्री पद मिला, जो विधायक बने, जो सांसद बने, जो एमएलसी बने, उनसे अलग कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज है जो लगातार इंतजार करती है कि उनकी पार्टी अच्छी पोजीशन में हो तो उन्हें भी कभी स्थान मिले। उन लोगों का क्या होगा? क्या डील हुई, ये नीतीश कुमार को अपनी पार्टी के लोगों को जरूर बताना चाहिए था। ललन सिंह ने क्या डील किया, इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं जदयू भले नहीं बोले, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि 2023 में नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का, या ये बात कह सकते हैं आप कि जगदानंद सिंह ने स्पष्ट कहा था कि 2023 में, और ये बात उन्होंने दिसंबर के आसपास कही थी, नवंबर दिसंबर में, कि तेजस्वी यादव जो हैं वो
मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 2023 में बैठ जाएंगे। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बात यह हुई कि इस पूरी रणनीति को लेकर के जैसे ही ये बयान आया, उसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा पूरी तरह से मुखर हो गए और उन्होंने इस बात पर विराम लगाते हुए स्पष्ट कहा कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का अभी कोई सवाल नहीं है, पहले हमें नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ले जाना है। इन बातों को लेकर के अब जो स्थितियां सामने आ रही हैं वो साफ बता रही हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो बात की उसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि सुशील मोदी अगर ये बात कह रहे हैं तो निश्चित रूप से इस बात का कोई ना कोई असर होगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि क्या पार्टी का विलय होगा, क्या डील विलय पर हुई है और इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल चुप है, तेजस्वी यादव सब कुछ सुनने और बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। इस पर भी उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में विलय नहीं हो सकती है और उन्होंने नीतीश कुमार पर दबाव बनाया था कि आप स्पष्ट करें कि क्या ऐसा कुछ डील हुआ है क्या। नीतीश कुमार ने पार्टी की बैठक बुला करके और रिकॉर्ड ये बात कही कि पार्टी का विलय नहीं होगा। तो इसका सीधा मतलब है कि तेजस्वी यादव एक बार फिर से फंस गए हैं। यह सवाल अभी चल ही रहा था कि इसी बीच में एक सवाल और उठ गया और यह सवाल सिर्फ जदयू और राजद से जुड़ा हुआ नहीं है, ये पूरे महागठबंधन के साथ साथ बिहार के आम लोगों के साथ जुड़ा हुआ है कि कब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी देंगे। प्रशांत किशोर ने तो इस बात पर कह भी दिया था कि नीतीश कुमार को चाहिए कि यदि वो इतना ही ज्यादा तेजस्वी यादव को मानते हैं सक्षम बिहार चलाने के लिए, तो नीतीश कुमार को चाहिए कि अभी उनको दे दें कि 2025 आते आते बिहार के लोगों को पता चल जाए कि तेजस्वी यादव किस तरह से शासन करते हैं और 2025 में उनको वोट दे। ये सारी बातें अभी चल ही रही थी कि इस धधकी हुई आग में हवा के साथ साथ घी डालने का काम भी विभिन्न जगह से हो रहा है। लगातार ये आग धधकती जा रही है और जितना धधक रही है उतना ज़्यादा उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन बढ़ रहा है। अब इस बात को लेकर के जदयू के लोगों को टेंशन जरूर हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा टेंशन अगर किसी को है तो वो है तेजस्वी यादव। अब ऐसी स्थिति में एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जगता बाबू के बयान के बाद से ये बात साफ हो गया था कि वो नीतीश कुमार को स्पष्ट कह रहे हैं कि छोटे छोटे कुर्बानियों के बाद ही कोई बड़ा जगह हासिल किया जाए, बड़ा पद या बड़ी चीजें हासिल की जाती है। इन सारी बातों के साथ साथ अब एक बात और तय नजर आ रही है कि जगदेव बाबू किसके, इसको लेकर के भी 2 तारीख को बिहार में अपना शक्ति प्रदर्शन होगा और उपेंद्र कुशवाहा के कार्यक्रम घोषित होने के बाद जो समता फूले परिषद के द्वारा घोषित किया गया है, उसके बाद जदयू ने एक तरह से समझिए तो अपने पार्टी के भीतर व्हिप जारी कर दिया है और अपने सभी वरिष्ठ नेताओं को जगदेव बाबू की जयंती के अवसर पर मौजूद रहने की बात कही है। यह सीधा साधा शक्ति प्रदर्शन है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सुशील मोदी ने कही और उपेंद्र कुशवाहा जो लगातार कह रहे हैं कि वो अपना हक हिस्सा लिए बिना नहीं जाएंगे, तो इसका सीधा मतलब आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार यदि ये एग्रीमेंट कर चुके हैं, जिसका कि खुलासा वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बात तब से शुरू हो गई थी जब से नीतीश कुमार दिल्ली से पटना आए थे सोनिया गांधी से मिल करके, और उसी समय से ये बात चल रही है कि नीतीश कुमार को सोनिया गांधी ने कहा था कि यदि आपको हमारी टीम का हिस्सा बनना है, अगर आप सोचते हैं कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी तक आप पहुंचे, तो आपको खुद की नहीं बल्कि राष्ट्रीय जनता दल में अपनी पार्टी का विलय करके और आपको राष्ट्रीय जनता दल का मुख्यमंत्री बन करके बिहार में शासन करना होगा, तब तक जब तक कि ये चुनाव 2024 का नहीं हो जाता है। उसके तुरंत बाद आपने देखा कि राष्ट्रीय परिषद की जब बैठक होती है राष्ट्रीय जनता दल की, तो तेजस्वी यादव को अधिकृत किया जाता है कि वो पार्टी का नाम और सिंबल बदल सकते हैं। दोनों के बीच में ये डील निश्चित रूप से हुई थी और इसकी दोनों तरफ से जो पहल शुरू हो गई थी उसको उपेंद्र कुशवाहा ने समझ लिया था। अब उपेंद्र कुशवाहा अगर पार्टी का विलय हो जाता है तो उनका कहना है और उनके समर्थन देने वाले लोगों का कहना है कि वो जदयू को मरने नहीं देंगे, जदयू को बनाने में उनका भी बहुत कुछ लगा है। और ऐसी स्थिति में साफ तौर पे उनका कहना है कि जदयू इंडिपेंडेंट पार्टी ही रहेगी और जदयू चलाने के लिए वो अधिकृत होंगे। जितने भी पुराने लोग हैं जिनको जिनको जदयू से निकाल बाहर नीतीश कुमार ने अपनी रणनीतियों के कारण किया है और उनके इर्द गिर्द के लोगों ने किया है, वो सारे लोग नई जदयू यानी कि जो वर्तमान जदयू है उसे नीतीश कुमार को बाहर करके
जदयू को अपने हिस्से में रखने के लिए तैयार है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सुशील मोदी के इस बयान के बाद कितना टेंशन तेजस्वी यादव को होता है और कितने टेंशन में नीतीश कुमार आते हैं। इसके अलावा क्या डील हुई भारतीय जनता पार्टी के साथ और कौन सी शर्तें थी, ये हम लगातार आपको बता चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने शर्तों को मानने से इनकार किया, उसके बाद से ये सब कुछ नजर आ रहा है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। भीतर की बात में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।